हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड साथ ही साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है टैरो के माध्यम से। एनर्जीज ऑफ द डे निकालेंगे, क्या निकल रही है आज की एनर्जीज आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकालने हैं। 2 ऑफ कप्स आया, 4 ऑफ कप्स आया, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम इज़ द हाई प्रेस्टीज। एंड बॉटम के 2-3 कार्ड्स को मैं डिस्क्राइब करूँगी। ठीक है, ओके। तो सबसे फर्स्ट मैं बता दूं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए है मैसेज आज का जो भी आया है निकल कर। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की वाइब आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे एंड ये थोड़ी सी नेगेटिव फॉर्म में आया मैसेज आज का। ठीक है, तो ये पास्ट की एनर्जी से नेगेटिव भी है, नहीं पास्ट की एनर्जीज निकल कर आई है कि देखिए आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। तो मे बी आप जब मिले हो तो आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहे हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे की एनर्जीज़ को पहचान गए हो। आपकी जो सोल होती है ना वो एक ही होती है, आपकी एनर्जीज 2 होती है। ठीक है, यानी डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन। तो जब आप लोग पहली बार मिले हो तो आपकी एनर्जीज म्यूचुअल हो गई हो एक दूसरे को देखकर, यानी कि बैलेंस फॉर्म में इक्वल मतलब आप दोनों की इंटेंशन रही हो एक दूसरे को लेकर, आप दोनों की भावनाएं एक जैसी रही हो। ठीक है, एंड ये डिवाइनली कनेक्शन तो है ही, यानी कि ट्विन फ्लेम जो जर्नी होती है डिवाइनली कनेक्टेड होती है। मतलब डिवाइन इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जिसको क्रॉस करके इसको बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पे जब आप मिले होंगे तो मतलब आप दोनों की एक ही फॉर्म रही हो, एक ही म्यूचुअल एनर्जीज रही हो एक दूसरे को लेकर। ठीक है, लेकिन जब आप दोनों मिले हो तो यहाँ पे एक कार्मिक पैटर्न भी शुरू होता है। जैसे ही आप लोग मिलते हो ना तो आपकी लाइफ में ना बहुत तेज़ी से कार्मिक जो पैटर्न्स रहते हैं या कार्मिक लोग रहते हैं वो आपकी लाइफ में एंटर करना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी नाम की चीज़ भी रही है। जैसे ही आप लोग मिले हैं उस टाइम ये थर्ड पार्टी नाम की चीज़ भी आप लोगों की लाइफ में रही हो, यानी एक फीमेल एनर्जी आ रही है, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन आ रहा है कोई है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो कि पहले से ही आपके रिश्ते पर नज़र लगा के रखी हुई थी उसने, एंड आपके पर्सन के ऊपर भी इसने नज़र लगा के रखी थी कि ये पर्सन होगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। ठीक है, एंड इसने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन आपके पर्सन की लाइफ में डाला। उसकी फ्रेंड बनी, उसकी एंड उसको उनकी फ्रेंड बनी, उसके बाद उन्होंने उनको मैनिपुलेट किया तरह तरह की चीज़ें करके, उन पे बहुत सारे कहते हैं ना नेगेटिव चीज़ें की, जिससे कि आपके पर्सन का माइंड जो कहते हैं चेंज होता गया धीरे धीरे आपके प्रति, एंड आपके जो बिहेवियर के प्रति भी उनका माइंड जो चेंज होता चला गया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी आई तो ये लेडी ने अपनी स्ट्रॉन्ग पावर आपके पर्सन के लाइफ में बनाई, यानी एक डोमिनेटिंग लेडी के रूप में बना ली अपने कार्यों के माध्यम से। यानी जो नेगेटिविटी अप्लाई की, साथ ही साथ आपके पर्सन के अकॉर्डिंग शुरू में चलती रही, इनको अपने कंट्रोल में किया एंड देन उसके बाद इनको पूरा जब कंट्रोल कर लिया, उनकी लाइफ पर डोमिनेट कर लिया, देन अपने माध्यम से आपके पर्सन को चलाने लग गए। तो इस लेडी को खुश करने के लिए या इसको सेटिस्फाइड करने के लिए, खुश करने के लिए इसको इन्होंने, आपके पर्सन ने आपके हर प्रपोजल को डिनाई किया, यानी कि रिफ्यूज़ कर दिया। आपके जो कहते हैं ना प्रपोजल को रिफ्यूज़ किया, आप को नेगेटिव एटीट्यूड दिखाया, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जिससे आपका दिल बार बार टूटा, यानी आप बार बार ब्रेक हुए, यानी बार बार टूटे, एंड आपको ऐसे लोगों के बीच में रख दिया, एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, यानी कि जैसे सभी लोग वैसे आप स्पेशल नहीं उनके लिए, आप कुछ भी मैटर नहीं करते, आपको भी एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, यानी फॉर ग्रांटेड लिया आपको पूरी तरीके से। ठीक है, यानी कि आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ की तरह लिया कि आप जैसे और अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं बहुत सारी, उसमें से आप भी एक चॉइस हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, यानी आपको इल्यूजन्स में डाला इन्होंने। ठीक है, जैसा कि एंड आपको रिफ्यूजिंग ऑफर्स में डाला है या फिर आपको नेगेटिव एटीट्यूड दिखाया। ठीक है, ये किस लिए हुआ? इस लेडी की वजह से, जो इस लेडी आपके पर्सन की लाइफ में डोमिनेट कर रही थी, अपने जो थॉट्स के माध्यम से मैनिपुलेट कर रही थी अपनी एनर्जीज के माध्यम से, एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ें कर रही थी आपके पर्सन पे, द हाई प्रेस्टिस आया यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को प्योरिटी में दिखा रही थी आपके पर्सन को, एक बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लेडी दिखा रही थी, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस की, इसको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है, बहुत सैक्रेड है, जो भी ये आपको गाइड करेगी बिल्कुल सही गाइड करेगी,
एंड कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें करके ये आपके पर्सन को कंट्रोल कर रही थी, ठीक है। इसको बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों का नॉलेज है जिसका इस्तेमाल इन्होंने आपके पर्सन को कंट्रोल करने में किया। यानी जैसे द हाई प्रिस्टिस में चांद को कंट्रोल किया हुआ है, द हाई प्रिस्टिस में जो लेडी बनी है, उसी प्रकार से इस लेडी ने आपके पर्सन के ऊपर पूरा डोमिनेशन पावर अप्लाई किया। यानी पूरी तरीके से अपनी स्ट्रांगनेस स्थापित की, उसके बाद उनको कंट्रोल करके अपने अकॉर्डिंग चलाया एंड आपको आपके पर्सन को आपकी लाइफ से निकाला, यानी आपको आउट किया आप उनकी लाइफ से एंड पूरी तरीके से अपना स्थान बनाया, ठीक है। एंड आपको बाहर जाने पर उनकी लाइफ से मजबूर कर दिया पूरी तरीके से। लेकिन ये आपकी लाइफ में एक कार्मिक फेज़ था, ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में एंड आपकी लाइफ में एक कार्मिक फेज़ था जो कि आपको कुछ ना कुछ सिखाने आया था। यानी कि आपको इसके माध्यम से आपकी जो अवेकनिंग शुरू हुई एंड आप एक के बाद एक नए नए चीज़ें सीखते गए हैं, ठीक है। तो ये कार्मिक्स जो हमारी लाइफ में होते हैं ना, ये चीज़ों को सिखाते हैं। जैसे नेगेटिविटी होती है या कोई फेलियर होता है तो उसके माध्यम से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो हमारी लाइफ में जो पर्सन्स भी आते हैं ना कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ करते हैं जिसके द्वारा हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। लाइफ की जो रूल्स होते हैं, नियम्स होते हैं, उसको जो ब्रेक करता है, तो वो चीज़ें क्यों ब्रेक की इस इंसान ने, उन सभी चीज़ों को जानते हैं एंड उन सभी चीज़ों को सीखते हैं, उसके बारे में खोज करते हैं। तो हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं लाइफ के बारे में। अगर वो चीज़ें गलत रहती हैं तो हम लोगों को अवेयरनेस में डालते हैं कि आपको आगे चलकर ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, टूट सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रही हैं, ठीक है। जैसे कि आप अपने पर्सन की लाइफ से जैसे ही गए, क्योंकि वो आपकी एनर्जीज़ के माध्यम से चल रहे थे, ईश्वर उस टाइम आपकी एनर्जीज़ को वहाँ से कट ऑफ करना चाह रहे थे ताकि आप अपनी एनर्जीज़ को सेव कर सको। यानी डिवाइन फेमिनाइन, आप अपनी एनर्जीज़ को सेव कर सको, अपने लिए इस्तेमाल कर सको, अपनी अवेकनिंग के लिए इस्तेमाल कर सको। एंड जैसे ही आप अपने पर्सन की लाइफ से आउट होते हो, आपके पर्सन ड्रेन होना शुरू हो जाते हैं, फेलियर में जाना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न में जाना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे बर्डन्स आते हैं उनकी लाइफ में। 10 ऑफ वैंड्स बताता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारे बर्डन आ गए हैं आपके जाने के बाद, ठीक है। एंड उनको लोगों ने एज अ ऑप्शन ट्रीट करना शुरू कर दिया है। एंड जैसा कि ये लेडी बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोल कर रही थी आपके पर्सन को एंड उनकी एनर्जी को पूरी तरीके से अपने लिए इस्तेमाल कर रही थी, आपके पर्सन की एनर्जी को। तो जैसे ही आप उनकी लाइफ में जाते हैं तो वो पूरी तरीके से ड्रेन हो जाते हैं, फेलियर में जाते हैं। तो ये लेडी भी इनकी लाइफ से धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसको क्या चाहिए, नाम, शोहरत, पैसा एंड एक लग्जरियस लाइफ चाहिए होती है, ठीक है। तो वो उस तरफ ध्यान दे रही थी एंड उसी की वजह से वो आपके पर्सन को कंट्रोल में ला रही थी अपने, ताकि जो आपके पर्सन की अबंडेंस है वो उसका इस्तेमाल अपने लिए पूरी तरीके से कर सके। लेकिन जैसे ही देखती है कि ये पर्सन फेलियर में जा रहा है, डिसअपॉइंटमेंट जा रहा है एंड ये किसी कार्य के लायक नहीं रह गया, तो वो उसको छोड़ना शुरू कर देती है, उसकी लाइफ से कट ऑफ होना शुरू हो जाती है। उन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े, टेंशन्स, प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके पर्सन की अवेकनिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये जो मैसेज आया इसका ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए आया है कि ये पास्ट की एनर्जीज निकल कर आई है, ठीक है। एंड जो इसका जो कंक्लूज़न निकल कर आया है पूरा मैं बताती हूँ आपको क्या निकला है। देखिए इसका कंक्लूज़न निकल कर आया है 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है। यानी कि विक्ट्री निकल कर आई है, सक्सेस निकल कर आया है, पब्लिक रिकॉग्निशन निकल कर आया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्रोग्रेस निकल कर आया। ये निकल कर इसलिए आया है क्योंकि ट्विन फ्लेम किसी न किसी पर्पस के लिए तैयार किए गए होते हैं डिवाइन की तरफ से एंड उनको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है। जस्ट बिकॉज उनको अलग अलग फेजेस में डाला जाता है, अलग अलग चीज़ों एनर्जीज में डाला जाता है, ताकि उन एनर्जीज़ के माध्यम से वो अपने अंदर की एनर्जीज़ को जान सके कि उनके अंदर किस तरीके की एनर्जीज़ है, क्या चीज़ें हैं एंड क्या करना है उनको। यानी कि अपने बारे में वो पूरी तरीके से जान सके। एंड ये तभी हो सकता है जब वो किसी न किसी प्रकार के दर्द में, तकलीफ़ में, प्रॉब्लम्स में घिरते हैं, यानी अवेकनिंग फॉर्म में जाते हैं, तभी ये चीज़ें पॉसिबल होती है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए यानी कि देखिए 6 ऑफ वैंड्स में पहुँचने के लिए आपने बहुत सारी
रातें बहुत ज़्यादा रोई हैं, मतलब रो के गुजारी हैं, जाग जाग कर गुजारी हैं, यानी एनजाइटी, वरी, फियर, डिप्रेशन में रहे हैं, बहुत इंसोम्निया तक हो गया आपको पूरी तरीके से, ठीक है। एंड उसके बाद आपको पूरी तरीके से लोगों ने अकेला किया, ठीक है, आपके मतलब पेशेंस को बहुत ज़्यादा चेक किया, आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस किया उन्होंने, एंड जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैडनेस में रहे, रिग्रेट में रहे, फेलियर में रहे, डिसपॉइंटमेंट में रहे, स्टकनेस में रहे, यानी नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप कह सकते हैं कि आपका पेंटिकल्स पूरी तरीके से रुक गया, आप हर तरीके से ब्लॉक्ड हो गए, आप मनी में मतलब आप जितना करते थे कार्य उसका बिल्कुल भी आपको फीडबैक अच्छे से नहीं मिलता। तो ये सारी एनर्जीज आपकी लाइफ में आती है एंड इसके माध्यम से आप चीज़ों को सीखते हैं एंड द सन की फॉर्म में जाते हैं एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की फॉर्म में जाते हैं। तो ये आपकी लाइफ का असली जो कहते हैं ना डेस्टिनेशन है, यानी कि 6 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन, ये आपकी डेस्टिनेशन है एंड ईश्वर यहाँ तक आपको पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि आप कोई ना कोई पर्पस लेकर आते हो एंड उस पर्पस को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। एंड जब आप उस पर्पस को पहचान जाते हो, तो जब उस पर कार्य करते हो, तो ईश्वर आपकी मदद करते ही करते हैं, आपको ग्रोथ में, आपके हर ग्रोथ में मदद करते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में हर प्रकार की सक्सेस को प्राप्त कर सकें। एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड एंड द सन, इस तरीके की एनर्जीज में आप जा सकें, ठीक है। तो आप ये तभी जा पाएंगे जब आप किसी न किसी बड़े दुख से, प्रॉब्लम से या परेशानी से निकल कर आते हैं, यानी कि अवेकनिंग फॉर्म, जैसा मैंने बताती हूँ कि अवेकनिंग फॉर्म इजी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तब जाके एक इंसान टूटता है पूरी तरीके से एंड अपने अंदर के चीज़ों को जानता है, डिवाइन से कनेक्ट होता है, उसके बाद उसको डिवाइन गाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एंड उसकी डेस्टिनेशन ही ये होती है द सन की एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की एंड 6 ऑफ वैंड्स की, ठीक है। तो ये डेस्टिनेशन होती है, ये कंक्लूजन है इस जो मैसेज का, ठीक है। एंड जो ये बीच में ये बॉटम्स कार्ड्स, जैसे मैंने बताया था आपको बॉटम्स कार्ड बताऊंगी, तो ये बॉटम कार्ड्स थे, यानी कि द हाई प्रिस्टिस के नीचे ही 6 ऑफ वैंड्स था एंड ये जितनी प्रॉब्लम्स बताई उसके नीचे द सन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स था। तो ये सारी आपकी डेस्टिनेशन है, यानी कि 6 ऑफ वैंड्स, द सन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ये डेस्टिनेशन है आपकी जर्नी की, ओके। तो आप अपनी जर्नी को जितनी जल्दी समझते हैं, उसमें ग्रोथ हासिल करते हैं, इनर वर्क करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं, तो चीज़ों को उतनी जल्दी जानते जाते हैं एंड अपनी लाइफ में डे बाय डे ग्रोथ भी करते हैं एंड हर सक्सेस को प्राप्त करते हैं एंड अपने सोल पर्पस पे अच्छी प्रकार से कार्य कर पाते हैं एंड अपनी यूनिटी को भी, यानी अपने यूनियन को भी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो डिवाइन का अपना तरीका होता है चीज़ें सिखाने का, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर जर्नीज़ में हैं आप, तो आपको चीज़ें करनी एंड डिवाइन आपको इसके लिए गाइड करेंगे ही करेंगे। एंड यदि आपको पता चल गया आप इस प्रकार की जर्नी में हैं, तो आप अपने ऊपर कार्य करें। डिनाई करेंगे तो उतना ही लेट होगा। आप अपनी जर्नी में ये नहीं कह सकते कि मैं इस कार्य को नहीं करूँगा, अदरवाइज़ आपको ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको उस रास्ते पर जाना ही होगा एक ना एक दिन। एंड लेकिन उससे पहले अगर आप बार बार डिनाई करते रहेंगे आप अपने कनेक्शन को लेकर, तो इसमें आपका ही लॉस होता है, ठीक है। तो अपने लॉस पे मत जाइए, डिवाइन के प्रोसेस को समझिए एंड उस पर अच्छे से कार्य भी कीजिए, ठीक है। एंड अपनी ग्रोथ को हासिल कीजिए, ताकि आपकी जो डेस्टिनेशन है असली, आपकी लाइफ का जो पर्पस है, आप उसको प्राप्त कर सकें, अपनी सारी खुशियों को भी प्राप्त कर सकें, ओके। तो ये है मैसेज, आज का ट्विन फ्लेम से रिलेटेड मैसेज निकल कर आया है, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही एंड मैसेज आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर।